नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे हम लोग इतिहास के उस पन्ने को पलटेंगे जिसमें इजराइल और सीरिया लड़े भिड़े पड़े हैं। साथ ही साथ दुनिया के और भी देश अपना उसी में कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धो लेना, तो वो काम हो जाता है। बात कर रहे हैं आज हम गोलन हाइट्स की, या इसे गोलान हाइट्स भी कहते हैं। हिंदी और इंग्लिश में दोनों का ए यानी कि आ मात्रा का अलग मायने निकल जाता है, लेकिन गोलन हाइट्स या गोलान हाइट्स के नाम से आप इसे जान सकते हैं। तो इतिहास के पन्नों को पलटते हुए आइए जानते हैं कि विवाद क्या है, क्यों इजराइल और सीरिया आपस में लड़े भिड़े रहते हैं। और ये विवाद जो है ना, ये आज से नहीं चल रहा है। इजराइल और ईरान के बीच जो लंबे समय से ये विवाद है, ये चरम पर चल रहा है। इजराइल ने सीरिया में ईरान के कई सैन्य अड्डों को 2018 में ध्वस्त किया था। इससे पहले गोलान पहाड़ियों पर स्थित इजरायली सैन्य ठिकानों पर रॉकेट से हमले किए गए थे। और 2018 में ही ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और रूस इन दोनों देशों से संयम बनाने के लिए अपील भी की थी। और सीरियाई कार्यकर्ता जो थे वहाँ पे, उनके मुताबिक इस हमले में उस समय 23 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद भी बहुत सारी छोटी बड़ी घटनाएं वहाँ पे घटती हैं। लेकिन मामला ये है कि इजराइल और सीरिया का युद्ध क्यों होता है। इजराइल कहता है कि उसने क्यों किया, कि मैं जवाब दे रहा हूं, और वहीं दूसरा देश कहता है कि हम उससे अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। मतलब दोनों का अजीब सा तर्क कुतर्क चलता रहता है। लेकिन ये तर्क कुतर्क चलते हैं तो दुनिया में इसको जगह क्यों मिलती है। तो गोलन हाइट्स क्या है, ये आपको जानना पड़ेगा। विवाद क्या है, ये जानना पड़ेगा। रणनीतिक महत्व क्या है, ये जानना पड़ेगा। तो सभी चीज़ों के लिए बनती बिगड़ती जो बातें हैं उनके बारे में भी आपको जानने पड़ेंगे। सीरिया का जो गृह युद्ध है वो भी आज हम थोड़ा सा आपके साथ चर्चा करेंगे। एमपीएस हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको कुछ चीज़ें पॉइंट में बता दूं, जैसे भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल के खिलाफ मतदान किया था। भारत ने सीरिया के गोलन हाइट्स से इजराइल को हटाए जाने का समर्थन किया था। गोलन हाइट्स वह क्षेत्र है जिसे इजराइल ने 1967 के 6 युद्धों दिवसीय युद्ध जो था उसमें इसे प्राप्त कर लिया था। इजराइल के कब्जे को इस क्षेत्र में न्याय संगत, व्यापक और अस्थायी शांति के लिए एक बाधा भी घोषित किया गया हुआ है। गोलन हाइट्स दक्षिणी पश्चिमी सीरिया में स्थित एक पहाड़ी है। यह क्षेत्र इजराइल, लेबनान और जॉर्डन देशों के सीमा पर स्थित है। गोलन हाइट्स इजराइल और सीरिया के बीच का विवादित क्षेत्र है। गोलन हाइट्स के पूर्व में सीरिया और पश्चिम में इजराइल है। गोलन हाइट्स के उत्तर में लेबनान और दक्षिण में जॉर्डन है। गोलन हाइट्स पर यहूदियों की 30 से ज़्यादा बस्तियां हैं, जिनमें करीब 20,000 लोग रहते हैं। इजराइल ने 4 जून 1967 में सीरिया के साथ 6 दिन के युद्ध के बाद गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद वहां रहने वाले ज़्यादातर सीरियाई लोग अपना अपना घर छोड़कर चले गए थे। सीरिया ने 1973 में युद्ध के दौरान गोलन हाइट्स को दोबारा हासिल करने की कोशिश की। 1974 में दोनों देशों ने इलाके में युद्ध विराम लागू कर दिया। संयुक्त राष्ट्र की सेना 1974 में युद्ध विराम रेखा पर तैनात है। 1981 में इजराइल ने गोलान हाइट्स को अपने क्षेत्र में मिलाने की एक तरफा घोषणा भी कर दी। गोलन हाइट्स पर यहूदियों की 30 से ज़्यादा बस्तियां हैं, जिनमें करीब 20,000 लोग रहते हैं। और गोलन हाइट्स इलाके में 20,000 सीरियाई लोग भी रहते हैं। रणनीतिक महत्व अगर देखेंगे तो गोलन हाइट्स की चोटी से दक्षिणी सीरिया और सीरिया की राजधानी दमिश्क नज़र आती है, या उस पर नज़र रखी जा सकती है, क्योंकि ये दोनों इलाके यहाँ से करीब 60 किलोमीटर ही दूर हैं। गोलन हाइट्स सीरिया से इजराइल की सुरक्षा के लिए ढाल का काम करता है। गोलन हाइट्स सूखे इलाके में पानी का मुख्य स्रोत है। गोलन हाइट्स में होने वाली बारिश का पानी जॉर्डन नदी में जाकर मिल जाता है, जो इजराइल की 1/3 पानी की ज़रूरत को पूरा करता है। गोलन हाइट्स की ज़मीन उपजाऊ है, जहां अंगूर और मेवे के बगीचे लगाए जाते हैं। गोलन हाइट्स इजराइल का इकलौता स्की रिसोर्ट भी हो जाता है। तो गोलन हाइट्स के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ों पर हमने अभी बात की। आइए थोड़ा हम डिटेल में इस पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। गोलन हाइट्स के बारे में अभी जो हमने बताया कि दक्षिणी पश्चिमी सीरिया में स्थित एक पहाड़ी का इलाका है, जो इलाका राजनीतिक और रणनीतिक रूप से खास अहम रोल निभाता है। इजराइल ने जब 1967 में सीरिया के 6 दिन के युद्ध के बाद इसे जीत लिया और इस पर कब्जा कर लिया, उस वक्त इलाके में रहने वाले ज़्यादातर सीरियाई अरब लोग अपना अपना घर छोड़कर चले गए थे। सीरिया ने 1973
में हुए मध्य पूर्व युद्ध के दौरान गोलान हाइट्स को दोबारा हासिल करने की कोशिश की, लेकिन युद्ध में इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाने के बावजूद सीरिया ऐसा करने में नाकाम रहा। 1974 में दोनों देशों ने इलाकों में युद्ध विराम लागू किया। संयुक्त राष्ट्र की सेना 1974 से युद्ध विराम रेखा पर तैनात है। 1981 में इजराइल ने गोलान हाइट्स को अपने क्षेत्र में मिलाने की एक तरफा घोषणा भी कर दी, लेकिन इजराइल के इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिल पाई थी। गोलान हाइट्स पर यहूदियों की 30 से ज़्यादा जो बस्तियां हैं जिनमें हजारों लोग रहते हैं, वो उतने ही लोग सीरियाई लोग भी वहाँ रहते हैं। गोलान हाइट्स की चोटी से दक्षिण सीरिया और सीरिया की राजधानी दमिश्क दिखने की वजह से ये दोनों इलाकों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। 1948 से 1967 तक जब गोलान हाइट्स पर इजराइल का कब्जा था, तब सीरिया ने भी उत्तरी इजराइल में अपनी सैन्य हलचल बढ़ा दी थी। गोलान हाइट्स से इजराइल को ये फ़ायदा मिलता है कि वो यहाँ से सीरिया की गतिविधियों पर बराबर नज़र रख लेता है, और ये पहाड़ी इलाका सीरिया से इजराइल की सुरक्षा के लिए ढाल का काम भी करता है। गोलान हाइट्स इजराइल के लिए दूसरी कई वजहों से भी अहम है। गोलान इस सूखे इलाके में पानी का मुख्य स्रोत है। गोलान में होने वाली बारिश का पानी जॉर्डन की नदी में जाकर मिल जाता है। ये इजराइल की 1/3 पानी की ज़रूरत पूरा करता है। गोलान की ज़मीन उपजाऊ है, जहां अंगूर और मेवे के बगीचे लगाए जाते हैं। गोलान इजराइल का इकलौता इसकी रिसोर्ट है जिसकी बात हमने की। आपको ले चलते हैं शांति वार्ता में क्या प्रॉब्लम होते हैं। 2003 के अंत में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने कहा था कि वो इजराइल के साथ शांति वार्ता को फिर से शुरू करना चाहते हैं। 1999-2000 में जब अमेरिका ने शांति वार्ता को रद्द कर दिया था, तब इजराइल के प्रधानमंत्री एहूद बराक ने सीरिया को गोलान का ज़्यादातर हिस्सा लौटाने की पेशकश की थी, लेकिन उस वक्त सीरिया की मांग थी कि इजराइल पूरा इलाका जो है दोबारा लौटाए। अगर उस समय वो बातें मान ली गई होती तो काफ़ी चीज़ें उनके पास होती, लेकिन नहीं हुआ। इससे सीरिया को सी ऑफ गलीली के पूर्वी छोर पर नियंत्रण मिल जाता, लेकिन ये हिस्सा इजराइल के लिए बहुत अहम है क्योंकि उसे पीने का पानी यहीं से मिलता है, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की। यही वजह रही कि ये बातचीत उस समय रद्द हो गई थी और भविष्य में भी शांति वार्ता को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई थी। इजराइल सी ऑफ गलीली पर नियंत्रण बनाए रखना चाहता है। उसे ये भी डर है कि इस पूर्वी छोर से कुछ 100 मीटर की दूरी पर ही उसकी सीमा है। अगर इजराइल सीरिया के साथ डील करता है तो उसे गोलान हाइट्स में रह रहे यहूदियों को भी हटाना पड़ सकता है। इसी तरह 2008 में इजराइल और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता फिर से शुरू हुई थी। इस वार्ता को शुरू करवाने में तुर्की की सरकार ने अहम भूमिका निभाई, लेकिन जब इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री एहूद ओलमार्ट को भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते इस्तीफा देना पड़ा तो ये बातचीत भी रद्द हो गई। जब फरवरी 2009 में इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू की सरकार बनी तो इजराइल ने स्पष्ट कर दिया कि गोलान पर अपना रवैया सख्त रखेगा। जून 2009 में सीरियाई नेता ने कहा कि इजराइल की तरफ से कोई बातचीत को तैयार नहीं है। जब 2009 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपना पदभार संभाला तो उन्होंने कहा था कि इजराइल और सीरिया के बीच बातचीत शुरू कराना उनकी विदेश नीति का अहम लक्ष्य या हिस्सा होगा, लेकिन सीरिया में 2011 से शुरू हुए गृह युद्ध के बाद बातचीत के हालात नहीं बन पाए। 2013 में जब सीरियाई विद्रोहियों ने युद्ध विराम रेखा से गोलान में गोलीबारी की तो इजराइल ने भी इसका जवाब दिया और मई में दोनों देशों की सेनाओं ने नियंत्रण रेखा पर गोलियां चलाई, जिससे फिर से मामला बिगड़ गया था। द हिंदू में एक रिपोर्ट छपी थी। ये रिपोर्ट 15 दिसंबर 2024 में छपी थी। इसमें लिखा था कि इजराइल प्लान्स टू डबल पॉपुलेशन ऑन ऑक्युपाइड गोलान सिटीज़ थ्रेट्स फ्रॉम सीरिया, यानी कि वहाँ पे अपनी जो जनसंख्या है उसको बढ़ाने की बात की गई थी और ये आबादी जब 2 गुना हो जाएगी तो उससे कई मामले निकल के सामने आएंगे। जब गोलन हाइट्स की हम बात करते हैं तो जल संसाधनों और लोकेशन की वजह से इजराइल के लिए अहम होता है। जॉर्डन नदी और गोलन की पहाड़ियों से आता है, इसलिए इजराइल 1/3 पानी इसका प्राप्त कर लेता है। सीरिया की राजधानी दमिश्क से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर सबसे अहम चोटी है। पूर्वी एशिया से आने वाले जो मिसाइल ड्रोन की पहचान करने के लिए कूटनीतिक रूप से अहम हो जाता है। 25,000 सीरियाई डूज और 20,000 यहूदी कब्जे के बाद से ही बसे हुए हैं, जबकि कई जगह रिपोर्ट्स में 20,000 और 20,000 की संख्या दिखती है। गोलन हाइट्स एक ऐसा स्थान है जो संघर्ष और विजय के इतिहास से भरा पड़ा है। यह प्राचीन निकट पूर्व के राज्यों और साम्राज्यों का हिस्सा था, जिसमें अरामी, बेबीलोनिया, फारसी, यूनानी और रोमन शामिल थे।
ओटोमन साम्राज्य के दौरान, जिसने 16वीं शताब्दी से लेकर प्रथम विश्व युद्ध के अंत तक इस क्षेत्र को नियंत्रित किया। गोलान हाइट्स अपेक्षाकृत शांत कृषि प्रधान क्षेत्र है। गोलान हाइट्स पर आधुनिक संघर्ष 20वीं सदी में शुरू हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य की हार के बाद यह क्षेत्र सीरिया और लेबनान के फ्रांसीसी शासनादेश के अंतर्गत आ गया। गोलान हाइट्स, जो उस समय सीरिया का हिस्सा था, 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद एक रणनीतिक सैन्य मोर्चा बन गया। 1967 में जब 6 दिवसीय युद्ध हुआ तो इस क्षेत्र में इजराइल और सीरिया के बीच अक्सर लड़ाई होती देखी गई है। उस युद्ध में इजराइल ने सीरिया से गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया। बाद में 1981 में इजराइल ने एक तरफा रूप से इसे अपना कब्जा बताया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसको मान्यता नहीं दी थी, जिसकी चर्चा हमने आपको बताया था। आपको कुछ चीज़ों को और बताते चलें जिससे आपको चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। गोलान हाइट्स का जो विवाद है इजराइल और सीरिया से जुड़ा है, ये तो क्लियर हो गया है। 1967 में जब इजराइल ने इस क्षेत्र पर कब्जा किया था, तब से सीरिया लगातार इससे वापस मांग रहा है कि भाई मेरा क्षेत्र मुझे दो, लेकिन ये दे नहीं रहा। यह क्षेत्र दोनों देशों की राष्ट्रीय हितों के लिए महत्वपूर्ण प्रतीक बना हुआ है और रणनीतिक महत्व रखता है। 1973 के योम किप्पूर युद्ध में सीरिया द्वारा इस क्षेत्र को वापस लेने में विफलता ने इस खाई को और मजबूत किया। गोलान हाइट्स संघर्ष में क्षेत्रीय स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति दांव पर लगी हुई है। 1974 के विघटन समझौते के बावजूद परिणामस्वरूप युद्ध विराम हुआ और बफर जोन में संयुक्त राष्ट्र विघटन पर्यवेक्षक बल यानी कि UNDOF की स्थापना हुई। शांति अभी तक हासिल नहीं हुई। बार बार बातचीत के दौर हुए, लेकिन कोई स्पष्ट समाधान नहीं निकला। 2011 में शुरू हुई सीरियाई गृह युद्ध ने स्थिति को और जटिल बनाया और नए गैर राज्य नेताओं के शामिल होने से नियंत्रण रेखाएं धुंधली होती चली गईं। गोलान हाइट्स को इजरायली क्षेत्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति विवादास्पद है और अधिकांश जो समुदाय हैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, यूरोपीय संघ और दुनिया की अन्य महान शक्तियां युद्ध द्वारा क्षेत्र के अधिग्रहण की अस्वीकार्यता के सिद्धांत का पालन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इजरायल के विलय को वैध नहीं मानते। मार्च 2019 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका ने गोलान हाइट्स पर इजरायल की संप्रभुता को मान्यता दे दी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सहमति टूट गई और व्यापक आलोचना हुई। अन्य प्रमुख देशों द्वारा इस मान्यता का पालन नहीं किया गया है तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 242 जो इजरायल से 1967 से के संघर्ष में कब्जाए गए क्षेत्रों से हटने का आह्वान करता है, अभी भी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में गोलान हाइट्स के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में मौजूद है। गोलान हाइट्स के सामरिक महत्व को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसकी ऊंचाई से इजरायल और सीरिया दोनों बेहतरीन सैन्य दृश्य दिखाई देते हैं और यह निगरानी और रक्षा के लिए एक अमूल्य संसाधन है। गोलान हाइट्स से इजरायल सीरियाई गतिविधियों को अधिक से अधिक देख सकता है और इस प्रकार अपनी उत्तरी सीमा को और बेहतर रक्षा के रूप में बना सकता है। इसके अलावा क्षेत्र की स्थलाकृति, खड़ी चट्टानें और ऊबड़ खाबड़ इलाके इसे एक प्राकृतिक रक्षात्मक संपत्ति बनाता है। क्षेत्र के सामरिक महत्व के लिए आवश्यक अन्य संसाधनों में पानी शामिल है। गोलान हाइट्स देश में पानी के प्रमुख स्रोतों में से एक है। इसका पानी जॉर्डन नदी में योगदान देता है, जिसका पानी गलीली सागर को भरता है और इजरायल के प्रमुख जलाशयों में से एक है। इससे उन्हें नियंत्रित करने के महत्वपूर्ण कृषि और आर्थिक निहितार्थ निकलते हैं। आर्थिक रूप से गोलान हाइट्स में कृषि, अंगूर के बागों और पर्यटन के लिए अनुकूल उपजाऊ भूमि है, जो इसके महत्व को और बढ़ाते हैं। इस क्षेत्र में संभावित लेकिन बड़े पैमाने पर अप्रयुक्त तेल और गैस के भंडार भी शामिल हैं। इनकी खोज इजराइल हाल के वर्षों में कर रहा है। यह सीरिया और इजराइल की सीमा पर स्थित है और इसकी ऊंचाई और स्थलाकृति विशेषताओं ने इस क्षेत्र को सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाया है। अगर इसके हम एंडिंग में जाएं तो विश्लेषण ये हो रहा है कि संघर्ष का समाधान कैसे किया जा सके और शांति प्रक्रिया कैसे अपनाई जा सके, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक हस्तक्षेप और क्षेत्रीय वार्ता शामिल हो और कहीं ना कहीं इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। तो गोलन हाइट्स क्या है, इससे जुड़े क्या ऐतिहासिक प्रमाणिक क्षेत्र हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल से चर्चा करने की कोशिश की। कुछ फैक्ट्स ऐसे थे जिन्हें हमने एक से अधिक बार बताने की कोशिश की, जिससे अगर आप पीछे की चीज़ों को भूल रहे हैं तो उसको आगे की चीज़ों से जोड़कर आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कितनी महत्वपूर्ण है, ये आपको समझना चाहिए कि दुनिया में कोई एक ही देश नहीं है जो हर चीज़ के लिए लड़ता हो। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, ये जो ज़मीन विवाद हो, इन सारी चीज़ों के लिए भारत में भी ऐसे ही चलता है, जैसे कश्मीर को लेकर होता है।
पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है जिस पे भारत अपना अधिकार जमाता है, ये होता है। आपको बता दें, इसके थोड़े से क्षेत्रफल के बारे में बता दें कि इजराइल ने गोलान हाइट्स पर जब कब्जा किया 1967 में 6 दिवसीय युद्ध के बाद, तो इस क्षेत्र के पश्चिमी भाग के 1200 वर्ग किलोमीटर यानी कि 663 वर्ग मील पर इजराइल का नियंत्रण था। इजरायली सेना द्वारा इस पर कब्जा करने के लगभग तुरंत बाद इजरायली बस्तियां बसने लगीं और इस क्षेत्र में 30 से ज़्यादा इजरायली बस्तियां हैं, जो विभिन्न मीडिया स्रोतों में 20 और बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं, जिसमें 20,000 से 25,000 से 30,000 लोगों के रहने की बातें निकल के आती हैं। और ये कहीं ना कहीं उनको ये सुरक्षा प्रदान करती है कि वो सिर्फ रहवासी नहीं है या ग्रामीण नहीं है, शहरी नहीं है, वो वहाँ पे एक सैनिक के रूप में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि 20,000 की जो आबादी है, 30,000 की जो आबादी है, वो एक ना एक तरीके से सैनिक के रूप में वहाँ पे बैठे हुए हैं और वहाँ से उनको खदेड़ना इतना आसान नहीं होने वाला है। खैर, दुनिया में एक ऐसा भी ये विवाद है, गोलान हाइट्स विवाद। जय नमस्कार, भारत माता की जय। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं।